लगातार हुए धमाके से दहल उठा क्रांतिधरा मेरठ। करीब 3 किलोमीटर एरिया के हिल उठे मकान। आसपास के 2 से 3 मकान विस्फोट में ढहे। सत्यकाम स्कूल के पास हुआ बड़ा धमाका। अगर स्कूल टाइम पर होता विस्फोट तो हो सकता था बहुत बड़ा हादसा। स्कूल के पास ही विस्फोटक पदार्थ का गोदाम या फैक्ट्री आखिर कैसे? इस बड़े धमाके का जिम्मेदार कौन? सामान्य साबुन गोदाम में कैसे हुआ भयानक विस्फोट? धमाके की तीव्रता का असर दूर तक होने का संदेह गहराया। सामान्य पटाखों से अधिक तीव्रता का विस्फोटक पदार्थ का संदेह। सुबह 7 बजे बिस्तर पे थे, इतनी जबरदस्त आवाज़ थी, इतनी जबरदस्त आवाज़ में कभी नहीं सुनी। मैं समझा जैसे कोई हालन आ गया दिखे। हम इसमें निकल के सारे भागे। हमने देखा तो ये सब कुछ हुआ पड़ा था पर एक ही मकान में। बाद में समझ में आया कि बहुत बड़ा हादसा हुआ। कुछ लोग मरे थे? हाँ नहीं, 5 से तो ये फैक्ट्री उठा के ले गए। क्या गाय की फैक्ट्री है ये नहीं पता साहब, हमें कहाँ की। आप यहीं रहते हो? आप बिल्कुल पड़ोसी हूँ। मुझे ये हैरत है यार, कमाल है ये नहीं पता। मुझे कुछ मतलब, मैं तो एक समझदार आदमी हूँ। दूसरों को देखते बता दूंगा क्या कर रहे हैं ये, लेकिन मुझे नहीं पता क्या हुआ ये। गाय की फैक्ट्री कुछ नहीं पता? ट्रक की बराबर नहीं पता। इतना ट्रक के ट्रक आते थे यहाँ, और वो इतना बड़ा गिलास होता है ना थर्मस से पानी का, वो करके देखे थे। पूरे पूरे लंबे ट्रक धमाका हुआ एकदम। कितने धमाके? तो ऐसा हुआ है, कितने धमाके हुए? नहीं, एक धमाका पहले हुआ, अभी सुबह 7 बजे हुआ है। उसके बाद कितने लोग अंदर थे कुछ पता है? बाहर सड़कों से मजदूर जा रहे थे, वो 5-7 मरे हैं ऐसा लग रहा है। मरे? हाँ, वो जो उनको ले गए उठा के, जो वो मकान था जिसमें विस्फोट हुआ है, उसके बराबर में कितने मकानों का नुकसान हुआ है? कि आपके मकान पे? बस मेरे ही मकान का नुकसान हुआ उसमें। मुझे ऐसा लगता है, मेरा नाम हारून है, मुझे ऐसा लगता है जो विस्फोटक था वो दूसरी मंजिल पर था, क्योंकि दूसरी मंजिल पर जो विस्फोट हुआ है तो यूँ पार निकलता हो गया हमारे मकान की तरफ। ज़्यादा मैं समझ आपके घर में भी कोई घायल है? हमारे घर में घायल है। ये बच्चा है, इसका बड़ा ऑपरेशन हुआ है, 20 दिन हुए हैं, वो इसी कमरे में थे। मेरठ में अल सुबह तेज धमाका हुआ और भयंकर विस्फोट से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आस पड़ोस के लोग घरों से बाहर आ गए और बाहर का नजारा देख दहल उठे। एक मकान में रह रहकर लगातार धमाके हो रहे थे। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर डीएम और एसएसपी के साथ भारी संख्या में पुलिस फोर्स व एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। यह पूरा मामला मेरठ जिले के लोहिया नगर का बताया जा रहा है। मकान में हुए धमाके का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आसपास के 3 मकान और धराशायी हो गए हैं। सड़क पर जा रहे कई लोग भी घायल हुए हैं। करीब 3 से 4 किलोमीटर तक आसपास के मकान धमाके से हिल उठे हैं। जो मकान धराशायी हुआ है वह किसी संजय गुप्ता का बताया जा रहा है, जो गौरव त्यागी नाम के व्यक्ति ने किराए पर ले रखा था। सत्यकाम स्कूल के पास हुए धमाके से आसपास के सभी मकानों के शीशे टूट गए हैं। मौके पर अफरा तफरी मची है। डीएम दीपक मीणा व एसएसपी रोहित सिंह सजवाण समेत सभी आलाधिकारी मौके पर हैं। बताया गया है कि राहत बचाव कार्य के दौरान भी एक के बाद एक 2 धमाके हुए, जिसमें जेसीबी चालक घायल हो गया। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर जिलाधिकारी दीपक मीणा का कहना है कि मृतकों की अभी पहचान नहीं हो सकी है। ये सभी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हो सकते हैं। पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। बताया गया है कि रिहायशी इलाके में यह फैक्ट्री पिछले 6 वर्ष से चल रही थी।
वहीं रेस्क्यू के दौरान इमारत का बाकी हिस्सा भी भर भरा कर गिर गया, जिसमें एक जेसीबी चालक घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ जो 7:15 बजे इम्पैक्ट हुआ था लोहिया नगर में, इसमें जो लोग इंजर्ड थे उसमें से 4 लोगों के जो मेल अडल्ट हैं उनकी डेथ की पुष्टि हुई है। बाकी लोग आउट ऑफ डेंजर हैं। जो 4 लोग हैं उनकी कोई शिनाख्त करने के लिए अभी है नहीं, जिससे प्रथम दृष्टया यही लगता है कि जो लेबर क्लास थी यहाँ पे वर्क कर रही थी वही ये 4 लोग हैं। बाकी जो इंजर्ड हैं उनके परिवार वाले और सभी लोग वहाँ पहुँच गए और सभी लोग सुरक्षित हैं। 4 लोग सारे 18 साल से ऊपर के हैं और ओनर से और बाकी लोगों से बात करके उनकी शिनाख्त की जा रही है। जैसे भी आगे की सूचना होगी आपसे शेयर किया जाएगा। डीएम साहब आज और मशीनरी और बाकी के मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं, तो प्राइमा फैसा ही वो मशीनरी में फॉल्ट की वजह से या कोई केमिकल के रिएक्शन की वजह से हुआ है, ये हम लोग एग्जैक्टली आपको बाद में बता पाएंगे। पर मेनली कहीं ना कहीं किसी सोप बनाने को लेकर और मशीनरी को यूज़ करते हुए इसका एक रिलेशन है, जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट क्या कर रहा है। मेरठ ब्यूरो रिपोर्ट।